जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 100% छपने की गारंटी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार देख लें। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बोल दूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो कौन सा कांच बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। किसका? मिट्टी। कौन हो जाएगा? मिट्टी। मिट्टी को हम लोग कांच बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? ए में हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर, बी में माइनस 10 सेंटीमीटर, सी में 100 सेंटीमीटर, प्लस का हो गया डी में माइनस 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी प्लस का 100 सेंटीमीटर, प्लस का 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। कितना नियम हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2। कितने नियम है? 2। नेक्स्ट देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो दोस्तों हम लोग अभी sin i बटा sin r, क्या होता है? sin i बटा sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए में सभी जगहों से समान मोटाई का, बी में बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटाई का, सी में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका? सॉरी, अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। देखिए, हालांकि यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं होगा, क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सी लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे छोटी चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 10 में देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग की, विद्युत चुंबकीय तरंग की, परावैद्युत तरंग की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। 11 में कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तभी हम लोग जानते हैं ना, किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या अवतल उत्तल दोनों लेंस को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक उपयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। ए में दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को, बी में दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। डी में है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन छूट गया है तो कोई बात नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, या प्रधान अक्ष, या गोलीय दर्पण का द्वारा क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का डी। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। और दर्पण का द्वारा क्या होता है? गोलीय दर्पण का द्वारा।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो 32 सेंटीमीटर हो, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताना है। तो 15 क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। हम लोग जानते हैं ए बराबर होता है r/2, तो आर निकालना, त्रिज्या कितना है 32, 32/2 कितना हो गया, कटेंगे तो 16, यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस का 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 16 में कहता है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या मात्रकहीन होता है, क्या होता है। तो देखो लेंस की कोई भी मात्र आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रकहीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं टर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो किस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सब ए अवतल दर्पण, किसका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 18 क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, टर्च में अग्र यानी हेडलाइट में किसका, हेडलाइट में अवतल दर्पण का, और वाहन के साइड मिरर जो पीछे देखने साइड में देखने वाला उसमें किसे उत्तल दर्पण का, उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3, क्या होता है कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं 2 होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, डायोप्टर होता है या एंगस्ट्रॉम होता है या ल्यूमेन होता है या लक्स होता है, क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश गमन करती है तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया गया है, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा या वास्तविक या काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा काल्पनिक। मतलब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, वीबीआई दर्पण। देखिए यहाँ पर दोस्तों दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र दोनों में से ये वो रहता ही है हर साल, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो दर्पण सूत्र कौन सा होता है 1/f + 1/u बराबर 1/f, या v में है 1/u + 1/f बराबर 1/f, सी में है 1/v + u बटा f 1 बराबर 1/f, या v/1 + 1/u बराबर 1/f। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं उत्तल लेंस को, इसे कहते हैं उत्तल लेंस को। नेक्स्ट दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। कौन सा हो जाएगा, वह दर्पण कौन सी है, तो केवल समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल, इनसे क्या है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, या तो समतल होगा या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। 25 नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कांच में, पानी में, लोहा में या निर्यात में। किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो निर्यात में। किसमें सबसे ज्यादा होता है, निर्यात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 में कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्तों इस पर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप लोग इसको 100% याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से 100% पूछता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव पर कि अंततः पर या वक्रता केंद्र पर या फोकस दूरी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। क्या होता है, वक्रता केंद्र पर। 28 में देखते हैं उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा या अवर्धता, उल्टा या अवर्धता, सीधा या हर्षित यानी माइनस में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, सीधा और हर्षिता यानी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। 20 सेंटीमीटर प्लस में है, तो प्लस में है तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 30 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। दोस्तों इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, देखते हैं सबसे ज्यादा किसका स्कोर है। अपना अपना स्कोर भी दोस्तों इसमें स्कोर भी, टोटल स्कोर बता देना। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों।